नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। गोल स्टडी चैनल में मैं रौनक शर्मा आपका स्वागत करता हूं। एक लंबे समय के लॉकडाउन के बाद आज सबसे रूबरू होने का मौका मिला है। लॉकडाउन से पहले हम कल्चर अर्थात राजस्थान की कला संस्कृति तथा करंट अफेयर्स के बारे में लगातार जान रहे थे और अच्छी तरीके से हमारी जो शिक्षा थी वो चल रही थी। लेकिन एक लंबे लॉकडाउन के कारण आपका और हमारा तारतम्य जो था वो टूट गया था। इस कारण आज एक बार फिर मैं हाजिर हुआ हूँ और राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो गोल स्टडी चैनल है ये पिछले एक माह से आपको निःशुल्क यूट्यूब पर कंटिन्यू रूप से सभी विषयों के बारे में कम समय में अच्छी जानकारी प्रदान कर रहा है। इस चैनल पर आप कंटिन्यू रहिए। मैथ्स रीजनिंग आप नरेंद्र चौधरी सर के द्वारा पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री आप राजस्थान की जो है सुरेश राव सर के द्वारा पढ़ेंगे। पॉलिटी अर्थात भारत का संविधान आप शंभू सिंह खंगाराव सर के द्वारा पढ़ेंगे। और इसके अलावा कला संस्कृति और करंट अफेयर के लिए आपके सामने मैं रौनक शर्मा खड़ा ही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा विज्ञान, देखो विज्ञान भी एक जटिल विषय है। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीनों पार्ट ऐसे हैं कि इन तीनों पार्टों को समझना अपने आप में एक अलग ही एहसास होता है। इसलिए आपको फिजिक्स की अधिकतर जानकारी जो है राजावत सर प्रदान करेंगे, अशोक सिंह राजावत, ठीक है। केमिस्ट्री के बारे में भी आपको अशोक जी राजावत बताएंगे। बायोलॉजी के बारे में मैं और भी कई जने जो टीचर्स हैं वो आपको ज्ञान प्रदान करेंगे। तो अब सीधी सी बात हम टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए, जो कला और संस्कृति है अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। रंगीले राजस्थान की अवधारणा ऐसे ही नहीं आई है। हमारा राजस्थान जितना बड़ा है उतनी ही बड़ी और उतनी ही महान हमारी कल्चर है, ठीक है। और हमारी कल्चर को हम चाहें कि कुछ महीनों में आत्मसात कर लें, ऐसा संभव नहीं है। अब चूँकि राजस्थान पुलिस की जो है वह डेट आने के भी चांस बढ़ गए हैं। कभी भी राजस्थान पुलिस की डेट आ सकती है। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि कब राजस्थान पुलिस का पेपर होगा। पटवारी की डेट फरवरी 2021 के लिए आई है। तो ऐसी स्थिति में हमें इस प्रकार से तैयारी करनी होगी कि कम समय में महत्वपूर्ण टॉपिक को सेलेक्ट करके हम आगे बढ़ सकें। कला संस्कृति के लगभग 22-23 टॉपिक होते हैं छोटे मोटे करके। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले मैं कठिन से सरल की ओर बढ़ूँगा। तो सबसे पहले हम बात करें तो आपने कभी नाम सुना होगा संत वेश संप्रदाय। एक बड़ा टॉपिक है, कठिन टॉपिक है, क्योंकि नाम से ही दिख रहा है संत और संप्रदाय। संत महात्मा जो है अपने आप में एक आध्यात्मिक शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा उनका खुद की एक फिलोसॉफी या दर्शन होता है और दर्शन को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए कला संस्कृति में जो हम पढ़ते हैं तो संत और संप्रदाय को पढ़ने में हमें थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। लेकिन मेरा विश्वास है इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए संत और संप्रदाय नाम का जो टॉपिक है वो आसान होता जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो सिलेबस में लिखा होता है वो टॉपिक लिखा होता है लोक संत व संप्रदाय। दूसरे शब्दों में कहूँ तो 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन। गौर कीजिएगा इन शब्दों पर। देखो, लोक संत और संप्रदाय जो टॉपिक है वो कई विद्यार्थियों को कठिन इसलिए भी लगता है क्योंकि हम इसको जड़ से स्टार्ट नहीं करके बीच में से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब बीच में ऐसे पढ़ते हैं कि डायरेक्ट कोई मीरा पढ़ने लग गया, कोई धन्ना पढ़ाने लग गया, कोई पीपा पढ़ रहे हैं, कोई दादू पढ़ रहे हैं, कोई रेदास पढ़ रहे हैं। कोई क्रम ही नहीं है पढ़ने का। सबसे पहली बात, किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक को समझने से पहले आपको उस टॉपिक की बेसिक नॉलेज की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जब आपको इस लाइन को देखोगे तो इसको समझना सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन क्या था और इसी का पार्ट है लोक संत और संप्रदाय। उसको बाद में जानेंगे, पहले इसको समझेंगे। और इसको समझने के लिए सबसे पहले देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपके सामने एक नक्शा बना रहा हूँ। जानते ही हैं मेरा भारत मान हमारे भारत का नक्शा है ही। एक शब्द यहाँ पर देखने को मिल रहा है भक्ति आंदोलन। इस शब्द को समझना सबसे ज़्यादा क्या है, आवश्यक है। आंदोलन शब्द नाम में आते ही हमारे सामने नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक शब्द आता है कि यार आंदोलन का मतलब तो ये होता है कोई भूख हड़ताल पे बैठा है, कोई अपनी मांग मनवाने की कोशिश कर रहा है, या फिर कहीं पर लाठी भाटा जंग चल रही है,
लेकिन ये वो आंदोलन नहीं है लाठी भाटा वाला, ये अलग ही मूवमेंट था। तो क्या था ये मूवमेंट? तो आंदोलन की बाद में बात करें, पहले भक्ति की बात करें। किसकी बात करें? भक्ति की। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिएगा आप। बात ये थी कि मध्यकालीन भारत, कौन सा भारत? मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत के दौरान जब मुस्लिम आक्रांताओं का भारत पर आक्रमण हुआ, उन्होंने जब भारत पर राज किया, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं और मुस्लिमों में आपसी बेमनस्य या अलगाव को बढ़ावा मिला था। अभी मैं किताबी भाषा में बोल रहा हूँ तो आपको इजी वे में समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे मैं अपनी भाषा में बताऊँगा, लेकिन पहले किताबी भाषा बतानी ज़रूरी है कि किताबी शब्द कितने डिफ़िकल्ट होते हैं। तो देखो, मध्यकालीन भारत में जो है हमारे यहाँ पर किनका राज था? मुस्लिम शासकों का। और मुस्लिम शासकों के राज के दौरान भारत में क्या हुआ कि हिंदुओं पर कुछ अत्याचार बढ़ते गए, और जब हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते गए तो हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच में संघर्ष क्या होता गया? बढ़ता गया। और जब हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच संघर्ष बढ़ता गया तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या हुआ था कि हिंदू लोग जो थे प्रताड़ित हो रहे थे, उनका शोषण हो रहा था, उनको ज़बरदस्ती तलवार के दम पर धर्मांतरण करवाया जा रहा था। मतलब रातों रात हिंदू धर्म की जो अधिकांश आबादी थी उसका जो जाने का मूवमेंट था वो सारा किधर चला गया? इस्लाम की तरफ चला गया। यानी डर के कारण, तलवार के डर के कारण अधिकांश हिंदू क्या बन गए थे? मुस्लिम बन गए थे। यानी सीधी सी बात है कि हिंदू धर्म की आबादी जो है अब क्या होगी? कम होगी। तो हिंदू धर्म के ऊपर क्या आने लगा था? संकट आने लगा था, क्योंकि मुस्लिम शासकों की निरंकुश प्रवृत्तियों के कारण हिंदुओं के शोषण को बढ़ावा मिला और अधिकांश हिंदू जो है क्या बन रहे हैं? अब मुस्लिम। तो हुआ क्या? एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी बात ये हुई कि उस समय पर क्या था, जब हम 15वीं-16वीं शताब्दी की बात करते हैं तो उस समय के समाज को अगर हम देखें तो उस टाइम पर जातिवाद और छुआछूत बहुत ज़्यादा चला करता था। ठीक है, आज भी हमारे ग्रामीण समुदाय के अंदर हम देखते हैं दलितों के साथ अभी भी अत्याचार होते हैं, उस समय भी होते थे। मध्यकालीन भारत के अंदर रूढ़िवाद बहुत ज़्यादा था, कर्मकांड बहुत ज़्यादा चला करता था। कर्मकांड मतलब कि मंत्र तंत्र बोलना ज़रूरी है, यज्ञ करना ज़रूरी है। अगर आप यज्ञ नहीं करोगे, मंत्र तंत्र नहीं करोगे तो आपको हिंदू धर्म का भाग नहीं माना जाएगा, आपको प्रताड़ित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में उस समय ब्राह्मणों का और राजपूतों का बोलबाला था। और हुआ ये था कि हिंदू धर्म के ऊपर एक ठप्पा लग चुका था कि ये ब्राह्मणों का और राजपूतों का क्या है? धर्म है। और कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के जो मानक और नियम सेट किए जा रहे थे वो भी किसके द्वारा सेट किए जा रहे थे? ब्राह्मण और राजपूतों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं दलितों को ये लगा कि हमारी हिंदू धर्म के अंदर कोई भागीदारी नहीं है। फिर उसके अलावा हुआ क्या? उसके अलावा ये हुआ कि छुआछूत चलती थी। छुआछूत के कारण दलितों को लगा कि यार हमारा समाज, हमारा धर्म हमको अलग मानता है, और इस कारण दलितों को एक प्रकार से मुस्लिम शासकों द्वारा ऑफर दिया गया कि आप हमारे इस्लाम को क्या कर लो? स्वीकार कर लो। अगर आप हमारे इस्लाम को स्वीकार करोगे तो हम आपको ज़मीन देंगे, आप आसानी से रह सकोगे, हम आपको सताएंगे नहीं। और देखो, हमारे यहाँ तो जातिवाद भी नहीं है, आपके हिंदू धर्म में तो क्या है? जातिवाद है। इस्लाम में हमारे जातिवाद चलता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में एक तो तलवार के दम पर बहुत सारे हिंदू क्या बन गए? मुस्लिम। दूसरी बात क्या हुआ? दलितों को लगा कि हिंदू धर्म जो है ख़राब है और इस्लाम क्या है? अच्छा। तो अधिकांश दलित जो है किसकी तरफ चले गए? इस्लाम की तरफ। अब हिंदू धर्म बहुत बुरी तरीके से खतरे में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि एक तो तलवार के कारण आबादी कहाँ जा रही है? इस्लाम की तरफ। एक किस कारण जा रही है? जो सामाजिक कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास था, रूढ़िवाद था, कर्मकांड था, इसके कारण जो दलित थे वो क्या बन गए? मुस्लिम बन गए। अब हिंदू धर्म में उस समय पर ब्राह्मण और राजपूत जिनका वर्चस्व था, उनको लगा कि यार ऐसे तो हमारा धर्म जो है ख़त्म ही हो जाएगा। तो हमारे धर्म में क्या कमियां हैं जो लोग पलायन कर रहे हैं? देखो, असली योद्धा वही होता है जीवन के अंदर जो फेल होने के बाद उस हार को स्वीकारता है और ये सोचता है कि मेरे से गलती कहाँ पर हुई है। हमें जीवन में सफलता का सबसे बड़ा राज यही होता है कि गलतियों से सीखना चाहिए। असफलता जो है हमें यही सिखाती है कि सफलता का प्रयत्न पूरे मन से नहीं किया गया। तो हुआ क्या था? ब्राह्मणों को, राजपूतों को लगा कि यार हमारे धर्म में विसंगतियां हैं, हमारे धर्म में हमने ही कुछ गलतियां कर दी है, इसका कारण लोगों का क्या हो रहा है? पलायन हो रहा है। तो उस समय पर एक नई अवधारणा आई थी, लोक संत। कौन आए? लोक संत। ये लोक संत कौन थे? ये लोक संत जो थे ना,
वो ब्राह्मण और राजपूत ही थे। अधिकतर जो लोक संत थे ना, वो या तो ब्राह्मण थे या राजपूत थे। क्यों? देखो, मैं कह रहा हूँ कि 15वीं-16वीं शताब्दी में सबसे मेन जो दो बातें थी, वो दो बातें यही थी कि एक नंबर तो क्या था, तलवार के दम पर धर्मांतरण। तलवार के दम पर क्या हो रहा था? धर्मांतरण हो रहा था। किसके दम पर? तलवार के दम पर। दूसरी बात क्या हो रही थी? रूढ़िवाद, जातिवाद, कर्मकांड, छुआछूत के कारण लोगों का इस्लाम की ओर जाना। लोगों का किसकी ओर जाना? इस्लाम की ओर जाना। तो इन दो कारणों में एक चीज़ देखी गई कि पहली बात में क्या हो रहा है कि मुस्लिम शासक किसके दम पे? तलवार के दम पर क्या करवा रहे हैं? धर्मांतरण करवा रहे हैं। और दूसरा क्या हो रहा है? रूढ़िवाद है। रूढ़िवाद हमेशा वहाँ होता है जहाँ पर शिक्षा नहीं होती है। ध्यान रखना जीवन में, जातिवाद, रूढ़िवाद, भेदभाव, ये जितनी भी चीज़ होती है वहाँ होती जहाँ शिक्षा नहीं होती। खानी होती है शिक्षा। शिक्षा मतलब ये किताब, ठीक है। तो एक तो ये तलवार और एक ये पुस्तक। हिंदू धर्म के अंदर मेन वर्चस्व मैंने अभी भी बताया था, या तो ब्राह्मणों का और राजपूतों का। राजपूत जो है उस जाति का शुरू से ही काम रहा है प्रजा की रक्षा करना, ठीक है। जब जब धर्म पर संकट आया है, हिंदू धर्म पर, राजपूतों ने हथियार उठा करके अपने धर्म की क्या की है? रक्षा की है और अपनी मातृभूमि के लिए हमेशा बलिदान दिया है। और राजपूतों के शौर्य से हम राजस्थान के लोग वैसे भी भली भांति वाकिफ़ हैं, ठीक है ना, कि मुंड कटे पर रुंड लड़े आ धरती राजस्थान रही, कि गर्दन कटने के बाद भी जहाँ पर आदमी लड़ता रहे वो कौन सा राज्य है? राजस्थान। तो राजपूतों ने सोचा कि सीधी सी बात है कि वो तलवार के दम पर क्या करवा रहे हैं? धर्मांतरण। तो हम तलवार के दम पे क्या रोकें? धर्मांतरण। तो राजपूतों ने तो क्या उठा ली? तलवार। ब्राह्मण जो है एक शिक्षा से जुड़ी हुई जाति मानी जाती है शुरू से ही, पढ़ने और पढ़ाने का काम करती थी ब्राह्मण जाति, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में ब्राह्मणों को लगा कि यार हमारे जो कुछ नियम हैं वो बहुत कठिन है, उनको फॉलो करना, उनको मानना बहुत ही हार्ड है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इसी कारण दलित जो हैं वो हमारे कर्म कांडों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और हमारे धर्म में उनको ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं है। तो ब्राह्मणों को लगा कि कुछ नियमों को लचीला बनाया जाए, ठीक है। और उनको लगा कि शिक्षा का भी क्या किया जाए? प्रसार किया जाए। भेदभाव को भी क्या किया जाए? दूर किया जाए, ताकि जो आबादी है जो इस्लाम की ओर पलायन कर रही है वो पलायन नहीं करे। तो ब्राह्मणों ने तो क्या उठा ली? किताब। ब्राह्मणों ने क्या उठाई? किताब। और राजपूतों ने क्या उठा ली? तलवार उठा ली। तो अब जब राजपूतों ने तलवार उठा ली तो उधर से भी तलवार, इधर से भी तलवार। तो तलवार के दम पर जो धर्मांतरण हो रहा था वो क्या हो गया? रुक गया। इधर रूढ़िवाद, जातिवाद, कर्मकांड, छुआछूत जो थी उसके कारण जो लोग इस्लाम की ओर जा रहे थे उस पर भी रोक लग गई। आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, ज़्यादातर लोक संत जो हम पढ़ेंगे या तो वो कोई राजपूत थे या वो ब्राह्मण थे। ये चीज़ देख लेना आप, इसको प्रैक्टिकल है ये जो चीज़ मैंने समझाई है ना, इसको आप देख लेना। ज़्यादातर जो लोक संत थे वो या तो राजपूत थे या ब्राह्मण। मैं लोक देवताओं की नहीं कह रहा हूँ, लोक संतों की कह रहा हूँ कि या तो वो राजपूत थे या ब्राह्मण थे, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म को बचाने के लिए क्या किया? प्रयास किया। हालांकि ये जो मैंने बात बताई है ये कंसेप्ट की है, इसमें रटने की कोई चीज़ नहीं है, पर इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि भक्ति आंदोलन क्या था और लोक संत क्या थे, ठीक है ना। इसका भले आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। बढ़ते हैं फिर आगे। अब देखो, मैंने आपको आगे की बात तो बताई दी कि उस टाइम पर भक्ति आंदोलन जो था 15वीं-16वीं शताब्दी में वो क्यों पनपा। अपन किसी भी संत के जन्म का टाइम देखेंगे ना, ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं अक्सर वो 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी के टाइम का ही निकलेगा। क्यों निकलेगा 15वीं-16वीं शताब्दी का? क्योंकि जितने भी संत थे ना वो इसी टाइम पर ज़्यादा बने थे। जितने भी लोग थे वो संत ज़्यादा इसी टाइम पर बने, क्योंकि वही बात मैंने अभी बता दी कि हिंदुओं का किसकी तरफ पलायन हो रहा था? मुस्लिमों की तरफ, इस्लाम धर्म की तरफ पलायन हो रहा था। अब बात करते हैं भक्ति आंदोलन की। तो कुल मिला के ये जो घटना मैंने आपको बताई है ना कि अनेक लोक संत आए, उन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनने से रोका। जातिवाद, कर्मकांड, छुआछूत, भेदभाव, जितनी भी बुराइयां हैं, इन सब बुराइयों को उन्होंने दूर करा। किन्होंने? संतों ने।
तो अब ये भक्ति आंदोलन शुरू कहाँ से हुआ? तो देखो, ज़्यादा बातें हमें करनी नहीं क्योंकि हम राजस्थान की कल्चर पढ़ रहे हैं, तो सीधे पॉइंट पर आना चाहेंगे। तो दक्षिण भारत, कौन सा भारत? दक्षिण भारत। ये साउथ इंडिया है, कौन सा भारत है? ये दक्षिण भारत। तो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहाँ से हुई है? दक्षिण भारत से। इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। आपको एक चीज़ बताऊं, इसके बारे में एक लाइन भी कही जाती है कि भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ में जन्मी। भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ में जन्मी। द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत। कर्नाटक में मेरा क्या हुआ? विकास हुआ। कर्नाटक में मेरा क्या हुआ? विकास हुआ। और यह यहाँ पर है कर्नाटक, ठीक है ना। भक्ति कहाँ पर उत्पन्न हुई है? द्रविड़ में। मैं जन्मी कहाँ पर? द्रविड़ के अंदर। कर्नाटक में मेरा क्या हुआ? विकास। इसके ऊपर महाराष्ट्र है, इंडिया का नक्शा आता होगा आपको। महाराष्ट्र में मैं ठहरी। महाराष्ट्र में मैंने क्या किया? ठहराव किया। कौन गिराई? भक्ति। और गुजरात में मैं बूढ़ी हुई। गुजरात में मैं क्या हुई? बूढ़ी हुई। बहुत काम की बात है कि भक्ति कह रही है कि मैं द्रविड़ में जन्मी, कर्नाटक में मैं पली बढ़ी, महाराष्ट्र में मैं ठहरी और गुजरात में मैं क्या हुई? बूढ़ी हुई। इससे एक बात तो समझ में आ रही होगी ना कि भक्ति दक्षिण से किधर की तरफ जा रही है? उत्तर की तरफ। किधर की तरफ जा रही है? उत्तर की तरफ। तो भैया भक्ति जन्मी कहाँ? भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? दक्षिण भारत में। आगे बात समझ में? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा आता है इंडिया जीके में, तो अक्सर पूछा जाता है। एसएससी का भी प्यारा सवाल है, एसएससी ने कई बार पूछा है। इसके बाद बात करें, अब भक्ति कहाँ जा रही है? उत्तर भारत की ओर। नीचे से कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। यहाँ पूरे भारत में फैल जाएगी भक्ति, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की? रामानुज ने। किसने की? रामानुज ने। पढ़ेंगे अपन रामानुजाचार्य के बारे में, ठीक है ना। तो एक सवाल यह है, भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में किसने की? तो ये किसने की है? रामानुज ने। किसने की है? रामानुजाचार्य ने, ठीक है। इनके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे हम आगे की तरफ। अभी सीधी सी बात है, अभी तक हमने ये जाना है कि 15वीं 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन, कोई पूछ ले कि भैया इसी टाइम पर संत क्यों आए, पहले कहाँ चले गए थे ज़्यादा संत, इसी टाइम को सिलेबस में क्यों जोड़ा? क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, भारत की कल्चर के लिए, भारत की सभ्यता के लिए। क्योंकि इस समय पर हिंदू मुस्लिम टकराव बहुत ज़्यादा चरम पर था, क्योंकि मुस्लिमों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा था हिंदुओं का, और हिंदू तलवार के दम पर धर्मांतरण हो रहा था। और कहाँ जा रहे थे? इस्लाम की तरफ। इसके अलावा हिंदू धर्म में भी बहुत कमियाँ थी। उन कमियों के कारण भी दलित और अधिकांश हिंदू आबादी कहाँ चली गई? इस्लाम की तरफ। हिंदू धर्म किस में आ गया? खतरे में। अब जब खतरे में आ गया तो क्या करेंगे? सुधार करेंगे, और सुधार करेंगे तो फिर हिंदू धर्म वापस उभर के आएगा। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में ही हो गई थी, बहुत पहले हो गई थी हालांकि इसकी तो। और भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। इंपॉर्टेंट सवाल था। अब भक्ति दक्षिण से कहाँ जा रही है? उत्तर में जा रही है। कहाँ जा रही है? उत्तर में। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन ले गया? जन्मी तो नहीं है, जन्मी तो दक्षिण में थी ना, उत्तर में लेके कौन जा रहा है? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को कौन ले गए? इंपॉर्टेंट सवाल है। अधिकांश लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, संत रामानंद। कौन ले गए? संत रामानंद, ठीक है। बहुत सिल्ली सी मिस्टेक होती है, रामानुजाचार्य और रामानंद दोनों में रामा रामा आ रहा है। दक्षिण में रामानुजाचार्य, उत्तर में कौन ले गए हैं? रामानंद ले गए। और वो तो मैं ऑफलाइन क्लास में एक डायलॉग भी मारता हूँ, अधिकांश जनों को याद भी आता होगा कि कोचिंग कहाँ खुली थी? दक्षिण भारत के अंदर, लेकिन उसके नोट्स उत्तर भारत के बच्चों ने कहा कि सर हमको भी नोट्स चाहिए, हमको भी नोट्स चाहिए, हम दक्षिण में तो जाएंगे नहीं। तो कोई भाई साहब गए, संत रामानंद जी गए, उन्होंने यहाँ से नोट्स उठाए और नोट्स लेके कहाँ गए? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में आके अपनी कोचिंग डाल ली। कहने का मतलब यह है कि संत रामानंद जो है दक्षिण से भक्ति को उठा के कहाँ लिया है? उत्तर में। और फिर रामानंद को तो आप जानते ही हो, सबसे शानदार कोचिंग थी इनकी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारी यहाँ से पढ़ के निकले हैं। आईएएस अधिकारी मतलब समझ गए,
आपने नाम सुना होगा कबीर, आपने नाम सुना होगा धन्ना, आपने नाम सुना होगा पीपा, आपने नाम सुना होगा रैदास, आपने नहीं सुना होगा ये सदना, सहना। ये जितने भी नाम मैंने लिखे ना लगभग 6, ये रामानंद के स्टूडेंट है। किसके स्टूडेंट है? रामानंद के। और मैंने नहीं कही कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी यहीं से निकले। देखो आईएएस अधिकारी नहीं, पाप लगता है, संत महात्मा है, प्रणाम करना चाहिए इनको। आपको याद कराने के लिए मजाक करने लग गया था। पीपा, रैदास, कबीर, धन्ना, सदना, सहना, बोलो इतने बड़े बड़े संत जिनके बारे में बचपन से हम दोहे पढ़ते पढ़ते बड़े हुए हैं, ठीक है ना। उन संतों के भी गुरु कौन? रामानंद। और रामानंद नोट्स कहाँ से ला रहे हैं? दक्षिण भारत से, ठीक है। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण में किसने की? रामानुज ने। उत्तर में कौन ले गया? रामानंद। और रामानंद जो हैं उनके स्टूडेंट भी मैंने बता दिए। हालांकि आगे पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से देखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका बढ़िया आराम से। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर और बढ़े आगे। देखो जीवन में हमेशा किसी भी सब्जेक्ट को हमें जड़ से पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए, फिर सवाल कैसे ही पूछ। कहते हैं ना कि पटवारी में हाई लेवल का आता है, अधीनस्थ बोर्ड कैसा ही पूछ लेता है। कैसा ही क्या पूछ लेता है, उसने सिलेबस तो दिया ना, सिलेबस से आया सवाल तो आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। अब समय बदल चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, तो हमें कंसेप्ट क्लियर होने क्या होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो मैंने आपको भक्ति आंदोलन के बारे में ज़्यादा लोड भी नहीं डालना आपके ऊपर, जो आपके काम का है वो बात बता दी। दक्षिण से उत्तर में जा रहा है वो भी मैंने आपको बता दी, ठीक है। बढ़ जाएं आगे। अब आगे बढ़ते हैं तो एक और लफड़ा, एक समस्या भयंकर कि ये निर्गुण सगुण का क्या है प्रॉब्लम, कि निर्गुण क्या है, सगुण क्या है, बहुत कन्फ्यूज करता है लोगों को। समस्या ये है कि किताब में लिखा होता है कि देखो मीराबाई सगुण है कि निर्गुण है, ऐसे XYZ बहुत सारे संतों के आगे किसी के सगुण लिखा है, किसी के निर्गुण। अब अपने को ना तो सगुण पता ना निर्गुण पता, अपन ने क्या कर लिया, रट लिया कि हाँ कि ये वाले संत सगुण है, ये वाले निर्गुण है। अब पेपर वाले ने घुमा के पूछ लिया और भी किसी संत के बारे में जो आप पढ़ के गए हो, लेकिन आप रट के नहीं गए कि सगुण है कि निर्गुण है, वहाँ तो मर गए। तो सीधी सी बात है, परिभाषा को ही समझ लो ना। अगर आप परिभाषा को समझ लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो देखो कि निर्गुण क्या होते हैं और सगुण संत क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इसको ऐसा समझो, सगुण क्या कह रहा हूँ मैं, सगुण हिंदी खूब पढ़ी होगी आपने। से का मतलब ही सहित होता है, जहाँ भी से आ जाएगा ना वो सहित होगा, और जहाँ से नहीं होगा क्या आ जाएगा या नी आ जाएगा, उसका मतलब होता है रहित, बिना। तो सगुण यानी जो गुण सहित हो, जो क्या हो, गुण सहित हो। सगुण क्या होता है, जो गुण सहित हो वो सगुण है, जो गुण सहित है वो क्या है, सगुण है। तो मेरी बात सुनो, गुण क्या होता है। आज अभी मैं आपको दिख रहा हूँ, बढ़िया दिख रहा हूँ ढंग से, ठीक है, क्लियर दिख रहा हूँगा, ठीक है। अब जब मैं आपको दिख रहा हूँ, आपने मेरे को आज देख लिया। अब आपसे किसी ने पूछा कि ये रौनक शर्मा हैं, कल्चर पढ़ाते हैं गोल स्टडी पर, इनके बारे में बताओ कौन है ये, मैंने तो कभी देखा नहीं। तो आपके यार तूने कभी देखा हो तो उनका रंग थोड़ा सा फेयर सा दिख रहा होगा, हाइट इतनी है, ऐसा चेहरा है, ऐसा मतलब शरीर की कोई भी बॉडी लैंग्वेज बता दोगे, मतलब आप मेरे गुणों का क्या कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो। सीधी सी बात है, जब आपने किसी आदमी को देखा और उस आदमी की शारीरिक विशेषताएं आप किसी को बता रहे हो, वो सगुण वाली बात हो गई। जैसे सीधा सा उदाहरण लो, मीराबाई के बारे में बताऊं। अब पहले इतिहासकारों में बहस छिड़ती थी कि मीराबाई सगुण है कि निर्गुण है। अब उन पागलों को कौन समझाए, कई लोगों को, कि मीराबाई ने खूब बार कही है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट बंसी वाले। मीराबाई क्या कहती थी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट बंसी वाले, ठीक है। अब कोई मेरे से कह रहा है कि मीराबाई सगुण है कि निर्गुण है। मेरे को ये लाइन दिमाग में बैठी हुई है कि मीराबाई ने कही थी कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट बंसी वाले। इसका मतलब मीराबाई क्या कह रही है कि मेरे नैना में आके नंदलाल जी आप बस जाओ, आप मोर मुकुट और बंसी वाले हो। इसका मतलब मीराबाई ने कृष्ण भगवान का कोई ना कोई भौतिक स्वरूप या शरीर को देखा है, महसूस किया है। वो मानती है कि जो मोर का मुकुट लगाता है, बंसी बजाता है, वो कौन है, कृष्ण भगवान है। यानी सीधी सी बात है, ये उनके गुणों का वर्णन हो रहा है। किसका वर्णन हो रहा है,
गुणों का, और जिसके गुणों का आप वर्णन कर सको वो क्या है, सगुण। सीधी सी बात है, आज ताजमहल के बारे में किसी भी पूछे कहेंगे कि ऊपर बड़ा सा गुंबद है, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ, देखा ही है ना, चाहे फोटो में देखा हो, देखा तो है ना। ताजमहल का कोई अस्तित्व है क्या दुनिया में? है बिल्कुल। उसको आप छू सकते हो क्या? हाँ छू सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसको छू सकते हो, जिसको महसूस कर सकते हो, जिसको देख सकते हो, जिसके गुणों का वर्णन कर सकते हो, काला के गोरा के मोटा के पतला, ये क्या है, सगुण है। क्या है ये, सगुण है। आगे होगी बात समझ में। और इतना भी नहीं आओ तो कंप्यूटर तो कहियो कि सिलेबस में जुड़ चुका है ना, है कंप्यूटर तो जुड़ा ही होगा आपसे सिलेबस के अंदर, चाहे पटवारी हो चाहे पुलिस हो, धीरे धीरे सब में जुड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तो सुना ही होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जानते हो ना, जिसको आप छू सकते हो, हार्डवेयर जिसको आप छू सकते हो, क्या होता है, हार्डवेयर। अपने ये मान लो सगुण वो हैं जो भगवान को हार्डवेयर मानते हैं। क्या मानते हैं, हार्डवेयर, जिसको अपन छू सकते हैं। और भूत वगैरह होते हैं, भूत सॉफ्टवेयर होते हैं वो, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर वो होते हैं निर्गुण, जो भगवान को मानते हैं कि यार भगवान होता तो होगा लेकिन कभी दिखता नहीं है। कोई कहे कि कृष्ण भगवान के मुकुट होते हैं, कृष्ण भगवान के क्या नाम बंसी है, तो वो सगुण है। कोई कहे कृष्ण तो है लेकिन कृष्ण कैसा है इसको हम मानते ही नहीं है। कोई कहे कि ये मुकुट है, कि हम तो नहीं मानते कि उनके मुकुट है, तो वो निर्गुण वाले हो गए। सीधी बात है, ज़्यादा जावे नहीं। निर्गुण वो है जो निराकार परम ब्रह्म को मानते हैं। किसको, निराकार, मतलब भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई उनकी फिजिकल जो है पहचान नहीं है कि उनका रंग काला के गोरा के क्या, तो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म। और ये सगुण जो है सीधी सी बात है गुणों को मानते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने मीराबाई का दे ही दिया, आगे और चर्चा करेंगे। तो अब मेरे हिसाब से सगुण निर्गुण में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो संत संप्रदाय पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहली चीज़ क्लियर ये कर ली कि भक्ति आंदोलन क्या था। कोई लाठी भाटा जंग नहीं थी, ये थी भक्ति की बात। इसमें किसी ने तो तलवार संभाली और किसी ने किताब संभाली। कोई ब्राह्मणों ने शिक्षित कर करके अपने धर्म को सुधारा, राजपूतों ने तलवार के माध्यम से अपने धर्म को बचाने का काम किया। जो भी किया, पर हिंदू धर्म के अस्तित्व को उन्होंने बचाने का प्रयास किया। तो वो मैंने भक्ति आंदोलन का बता दिया क्या हुआ था। सबसे बड़ी बात उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया कि भक्ति आंदोलन शुरू कहाँ से हो रहा है, दक्षिण से। रामानुज जो हैं दक्षिण में शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर में नोट्स कौन ले गए, रामानंद। रामानंद की कोचिंग से कौन कौन पढ़ा, कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास, सदना, सेना आदि। लेकिन कबीर, धन्ना, पीपा, रैदास ज़्यादा याद करने के चांस है, वही आते हैं पेपर में तो। और निर्गुण और सगुण की अब मैंने कंसेप्ट बता ही दिया। सगुण वो जो गुण सही, तो हार्डवेयर अपने याद रख लो। बोले मीराबाई की लाइन देख लो ना, मोर मुकुट बंसी वाले। सीधी सी बात है कि आप जिसको देख सकते हो, छू सकते हो, वो सगुण है, ठीक है ना। निर्गुण जिनको अपन ने नहीं देखा, वो निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है, ठीक है ना। अब देखो सबसे बड़ी बात, भक्ति आंदोलन के बारे में अपन जान चुके हैं। इस भक्ति आंदोलन का बहुत फायदा हुआ था, ठीक है ना। बताता हूँ क्या हुआ था। हालांकि ये आरएस वगैरह के लेवल की बातें हैं, ठीक है ना। पढ़ो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा भले, लेकिन काम की बात करें ना, तो इस भक्ति आंदोलन के कारण हुआ क्या। देखो भक्ति आंदोलन के कारण हिंदू धर्म वापस उठने लगा, ठीक है। हिंदू धर्म का वापस उत्थान हुआ। लोग हिंदू धर्म के बारे में और जानने लगे। हिंदू धर्म से छुआछूत थोड़ी कम होने लगी, रूढ़िवादिता दूर होने लगी। ब्राह्मणों को भी एहसास हो गया था कि इतनी ज़्यादा जटिलता के साथ हम हिंदू धर्म को नहीं बनाए रख सकते। दलितों को भी एहसास हो गया कि हाँ कि यार अब हिंदू धर्म जो है सुधर रहा है, तो उधर की तरफ पलायन भी रुक गया। उसके अलावा जब इधर हिंदू संत थे ना, तो उधर भी संत जन्मे। देखो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अपन किसी के बारे में, सबके बारे में एक बात कहना चाहेंगे, अच्छे लोग सब तरफ है और बुरे लोग सब तरफ है। मुस्लिमों की तरफ आपने पढ़ा होगा सूफी संत वगैरह, खूब सारे संत आए मुस्लिमों की तरफ और खूब सारे संत आए हिंदुओं की तरफ से, ठीक है ना। हिंदुओं वालों ने भी यही मैसेज दिया कि हम सबको मिलके रहना चाहिए, और सूफी संतों ने भी यही बात की कि हम सबको भी मिलके रहना चाहिए। और जब हिंदू मुस्लिम और सभी मिलजुल के रहने लग जाएंगे तो क्या होगा, सांप्रदायिक सद्भाव होगा। क्या होगा, सांप्रदायिक सद्भाव। तो भक्ति आंदोलन के कारण सांप्रदायिक सद्भाव को क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। भक्ति आंदोलन के कारण सांप्रदायिक सद्भाव को क्या मिला, बढ़ावा मिल गया। इसके अलावा रूढ़िवादिता हटी। सबको यह समझ में आ गया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है, ठीक है ना। आप नर को पूछोगे, अपने आप में नारायण की पूजा हो रही है, ठीक है ना। रूढ़िवादिता, कर्म कांड, जातिवाद आदि में शिथिलता आई, कमी आई थोड़ी बहुत, ठीक है ना। बुराइयां हैं ये, ठीक है ना। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि साहित्य वह शिक्षा को बढ़ावा मिला। जीवन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, किसी भी देश का, पूरी दुनिया का विकास का जो आधार है ना, वो शिक्षा है। क्या
क्या है? शिक्षा। कभी किसी को दान करना हो ना जीवन में, तो आप शिक्षा का दान कीजिए, क्योंकि शिक्षा जो है सभी बुराइयों को दूर करती है। किसी भी राष्ट्र को अगर आपको बर्बाद करना है तो वहाँ की आबादी को आप अशिक्षित कर दो, वो अपने आप लड़ने लग जाएंगे। शिक्षित आदमी के माइंड में कोई डाइवर्जन नहीं आता। तो सीधी सी बात है कि अब उधर भी संत आए, इधर भी संत आए, उन्होंने बहुत सारी क्या लिखी? किताबें लिखी। और किताबें लिखेंगे तो शिक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा, साहित्य को बढ़ावा मिलेगा, रूढ़िवादिता, कर्मकांड, जातिवाद आदि में क्या आएगी? शिथिलता आएगी। सांप्रदायिक सद्भाव को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। बहुत कम शब्दों में आसान लैंग्वेज में मैंने समझाने की कोशिश करी है। बाकी ये टॉपिक इतना जटिल हो जाता है कि अगर इसको डिटेल में बताए ना तभी हम ढंग से बता पाते हैं, लेकिन कम समय में बताने के कारण इसको तोड़ मरोड़ के सही ढंग से इसी रूप में समझाया जा सकता है। कल्चर की सीरीज कंटिन्यू रहेगी, लोक संतों को धीरे धीरे हम जानेंगे। करंट अफेयर्स भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्टों का आप मन लगा करके अध्ययन कीजिए। निश्चित रूप से मेरा मानना है, मैं खुद आज गांव से आया हूं गोल स्टडी पे वीडियो बनाने के लिए वापस, इसलिए आया क्योंकि मैंने देखा, वास्तव में बात हुई थी गोल स्टडी की टीम वगैरह से, वास्तव में आपके लिए निष्पक्ष रूप से मेहनत की जा रही है। अधिक से अधिक टीचर आप देख रहे होंगे, डेली वीडियो में देखिए, सब टीचर आकर के लालायित हो रहे हैं कि हाँ कि हम वास्तव में स्टूडेंट्स को गुणवत्तामूलक जो है शिक्षा प्रदान करें। क्योंकि देखो चैनल्स बहुत आ गए हैं, आपको भी पता है चैनल्स खूब आ रहे हैं, ठीक है ना। और वही बात है कि अभी मैं इस भक्ति आंदोलन को लेके बैठ जाता 1.5-2 घंटे तक, पता नहीं क्या क्या दार्शनिक टाइप बातें करता। सीधी सी बात है, जो पेपर में आना है वही पढ़ना है। आज का टाइम जो है ना, कम समय में अधिक स्टडी का टाइम है, ठीक है ना। इस चीज़ को वही महसूस कर सकते हैं जिन्होंने बड़े बड़े कंपटीशन, कई कंपटीशन दिए, उनको पता है कि आजकल 20-20 खेल हो चुका है, हर बॉल पे 6 मारना है, सीधी सी बात है, ठीक। तो टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, सीधी बात है, रिवीजन करते रहो, कंटिन्यूटी रखो। अगर आप गैप ले आते हो ना स्टडी के अंदर, तो पढ़ना बहुत ही क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और चैनल को सीधी सी बात है कि मेहनत को हमेशा प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। मेहनत को हमेशा क्या मिलना चाहिए? प्रोत्साहन। अब सीधी सी बात है, व्यू ज़्यादा आते हैं, लाइक होते हैं, शेयर होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, तो उससे हमको लगता है कि वास्तव में मेहनत हम भी कर रहे हैं, हमको प्रोत्साहन मिल रहा है, आप हमको स्वीकार रहे हैं। अगर आप हमको नहीं स्वीकारते तो आप अनलाइक करो, और स्वीकारते हो तो लाइक करो बिल्कुल, लेकिन प्रोत्साहन तो दो और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दो, ठीक है ना। धन्यवाद, अगली वीडियो में मिलेंगे।